चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरीके से लैपटॉप को फॉर्मेट करके उसमें आप जो है विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस अगर उसके दौरान कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सलूशन आप कैसे कर सकते हैं। इसमें अगर आपका हार्ड डिस्क फॉर्मेट नहीं हो पा रहा हो तो उस कंडीशन में पार्टीशन डिलीट ना हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से एक पेन ड्राइव होनी चाहिए जिसमें आप बूटेबल बना के अपना सॉफ्टवेयर रखेंगे, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें मेरे पास 7 और 10 है, तो मैं 10 से फॉर्मेट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम इसको कीबोर्ड में सबसे पहले हम USB पोर्ट में लगा देंगे। ये हमारा देखिए USB पोर्ट में लग गया। यहाँ से आप पावर बटन जैसे ही ऑन करेंगे, आपको अपने कीबोर्ड से डेल और F2 प्रेस करके इसको CMOS में ले जाना है, अर्थात बूट करने के लिए आपको वहाँ जाके सेटिंग करनी होती है। तो जैसे आप यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे, यहाँ से आप F2 और डेल बटन को प्रेस करते हुए आप अपने कंप्यूटर के देखिए चले जाएंगे CMOS में। CMOS में जाने के बाद आपको यहाँ बूट में जाना है। बूट में जाने के बाद आपको बूट डिवाइस प्रायोरिटी में आना है। तो इसमें देखेंगे हमारा आपको शो कर रहा है कि आपका स्कैनडिक्स है। अगर आपका स्कैनडिक्स ऊपर नीचे हो तो आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको F5 बटन प्रेस करूँगा तो ये नीचे आएगा और F6 प्रेस करूँगा तो ये देखिए ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपका जो USB है उसको आप ऊपर रख लीजिए। आप फर्स्ट उससे फॉर्मेट कराएंगे और इंटरनल हार्ड डिस्क को आप नीचे रखिए। और रखने के बाद आप ये भी ध्यान रखिए, अगर आप पेन ड्राइव से करा रहे हैं तो आपका LGC सपोर्ट ऑन रहना चाहिए। इसके बाद जैसे आप F10 प्रेस करेंगे, करने के बाद आपका ये एक बार सिस्टम रिस्टार्ट होकर ऑटोमेटिक सेटअप चालू हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखे रिस्टार्ट कर दिया, F10 करके सेव कर दिया। अब यहाँ हमारा आपसे पूछेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं, तो मैं विंडोज़ 10 डालूंगा। तो यहाँ पर 10 लेके मैंने इसको आगे अप्लाई कर दिया। अब देखिए सेटअप हमारा लोड हो रहा है। अब आप यहाँ पे जाके सबसे पहले आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे सेटअप स्टार्टिंग लिख के आ रहा है। थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्किप कर देना है। आप यहाँ से स्किप कर देंगे। आपके सेटअप में शायद मांगे भी ना। तो यहाँ पे हमारा विंडोज़ 10 प्रो है, 64 बिट में ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बहुत सारे वर्जन है इसमें विंडोज़ के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 64 बिट को ही लेंगे और यहाँ से जाके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट जैसे हम यहाँ पे करेंगे, अब आप देखते हैं यहाँ पे लाइसेंस टर्म्स के अंतर्गत आ गए हैं। आप यहाँ पे आई एक्सेप्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। आई एक्सेप्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, इसको पहले आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास बहुत सारे पार्टीशन हो रखे हैं इस हार्ड डिस्क के अंदर, बट आप जब उनको डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो ये डिलीट नहीं होता है। किसी में तो फॉर्मेट शो कर रहा है, किसी में वो भी नहीं शो कर रहा है। और डायनेमिक मोड पे आपका हार्ड डिस्क जा चुका है। तो इसको बेसिक मोड पे, नॉर्मल मोड पे लाने के लिए आपको इसको कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कहीं भी कर्सर रखिए और शिफ्ट के साथ F10 बटन को आप प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से, तो आपका कंप्यूटर जो है डॉस मोड पे आ जाएगा। और यहाँ पे आने के बाद अब आपको कमांड का उपयोग करना है इसको फॉर्मेट करने के लिए। तो कमांड में आपको सबसे पहले डिस्क पार्ट लिख के इंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे डिस्क पार्ट आपका अंदर आपके आ चुका है। आने के बाद अब आपको यहाँ पे लिस्ट डिस्क करना है। लिस्ट डिस्क जैसे आप करेंगे तो आपके स्क्रीन पे जो भी आपके कंप्यूटर से अटैच हुए डिस्क हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसमें देखिए डिस्क 1 है, ये मेरे पेन ड्राइव का है जिसमें 28 GB दिखाई दे रहा है। और ये देखिए 0 जो बता रहा है वो 465 दिखाई दे रहा है। ये हमारा जो है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है। और इसमें देखिए डायनेमिक और GPD 2 मोड होता है। तो इस समय हमारा हार्ड डिस्क GPD में है, जो कि यहाँ पे स्टार बन के दिखाई दे रहा है। तो इसको इस समय डायनेमिक में है, तो इसको GPT में ले जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्क को पहले हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अगला कमांड इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सेलेक्ट डिस्क लिखेंगे और हमें जो करना है उस डिस्क का नंबर डालना है। तो हमें 0 को करना है, तो 0 लेके इंटर करेंगे। तो यहाँ लिख के आ रहा डिस्क 0 इज़ नाउ द सेलेक्टेड डिस्क, इस समय सेलेक्टेड हो चुका है। अब आपको क्लीन करना है। क्लीन करके आप जैसे इंटर करेंगे लिख के, तो आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट करेंगे, आपको एक मैसेज मिलेगा। अब देखिए डिस्क पार्ट सक्सेस्ड इन क्लीनिंग द डिस्क, अब ये भी मैसेज आपको मिल गया।
अब इसके बाद आपको ये हार्ड डिस्क क्लीन हो चुका है। अब यहाँ आपको पता कैसे चले कि आपका हार्ड डिस्क डायनेमिक में है या जीपीटी में है, तो इसके लिए एक आप जो है कमांड का यूज करके इसको चेक कर सकते हैं। तो पहले तो इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये डायनेमिक से जीपीटी में जाएगा। तो कन्वर्ट कमांड लगाएंगे, कन्वर्ट करके आप यहाँ पे कैपिटल में है जीपीटी लिख देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्क पार्ट सक्सेसफुली कन्वर्टेड। अब ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये पता कैसे चले, तो पता करने के लिए आपको एक बार इसके चेक कर लेना है। तो LIST लिस्ट डिस्क मैंने आपको बताया था एक कमांड। तो जैसे आप इसको लिखेंगे, लिख के इंटर करेंगे तो दोबारा जब आपका ये लिस्ट आएगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पहले डायनेमिक पे स्टार था अब वहाँ जीपीटी पे हो गया, अर्थात आपका डिस्क जीपीटी में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से एग्जिट होने के लिए आपको एग्जिट कमांड इस्तेमाल करना है और एग्जिट डाल के आप इंटर करेंगे। आप दोबारा एक बार टाइप कर दीजिए और बाहर हो जाइए। बाहर होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे जो आपके पास डेटा है इसको आप एक बार थोड़ा सा बैक कर लेंगे। बैक करके वापस आप इसको ले आएंगे फॉर्मेटिंग पे। तो यहाँ से हम इसको बैक कर देते हैं और फिर से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और फिर से सेटअप हमारा चलेगा। इसको हमने स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद यहाँ से जैसे मैंने नेक्स्ट किया, और फिर आई एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे, फिर एडवांस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पूरी तरह से मेरा जो हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो चुका है। अब यहाँ पे अनलोकेटेड स्पेस दिखाई दे रहा है। अब डायरेक्ट हम यहाँ से स्पेस इसमें बना सकते हैं। तो स्पेस हमें जो भी बनाना हो उसके लिए हम यहाँ से अपना डाल दें। मैं यहाँ पे लगभग 150 डाल दूंगा, 150,000 डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि लगभग ये जो है हमारा 150 GB के आसपास का डेटा बनेगा। तो हम इसको अप्लाई कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टीशन अभी हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लगभग 150 के आसपास क्रिएट हो गया। अब सेकेंड को लेके फिर से हमें यहाँ पे बनाना है, तो हम यहाँ पे 2 पार्टीशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 को हटा के सिर्फ 1 लिख देंगे। तो इससे हमारा जो है आधा हो जाएगा उसका लगभग। तो देखिए 124 GB का ये हो गया। अब इसको लेके फिर हम यहाँ न्यू पे जाएंगे और सीधे अप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमारा पूरी तरीके से पार्टीशन हो गया। अब हमें फर्स्ट वाले को लेके इसको हमें क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है और हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्मेट होना स्टार्टिंग हो जाएगा। अब ये पूरा सेटअप चलेगा। चलने के बाद आपका सिस्टम फॉर्मेट होकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे ये कंप्लीट होने पे हम आपको दिखाते हैं। देखिए आपका ये फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद रीस्टार्ट हो चुका है। फॉर्मेटिंग के दौरान 2 से 3 बार तक आपका सिस्टम रीस्टार्ट होता है, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। अब अगर दोबारा आपका USB पेन ड्राइव मांग रहा था, आप उसको निकाल दीजिए और निकाल के सीधे बटन से आप इस सिस्टम को शट डाउन करिए और शट डाउन करके आप दोबारा इसको स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए दोबारा पेन ड्राइव का सेटअप मांग रहा था, तो मैंने पेन ड्राइव निकाल दिया और निकाल के जो है इसको रीस्टार्ट कर दिया है। अब देखिए आगे से सेटअप चलेगा। देख सकते हैं आप गेटिंग डिवाइस इज रेडी 33% दिखा रहा है। ये धीरे धीरे करके आपको 100% बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए हो भी गया। अब गेटिंग रेडी आपको लिख के आ रहा है। फॉर्मेटिंग के दौरान आपको थोड़ा धैर्य रखना है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करना है। सिस्टम ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को अपने हिसाब से करता रहता है। आपको बस बैठ के वेट करना है और ध्यान देना है कि कहाँ पे हमें चेंज करना है, कहाँ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आपका जो है इंटर द प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो हमें इसको जो है स्किप कर देना है। यहाँ पे आप देखिए वाईफाई मांग रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, स्किप दिस स्टेप आप कर देंगे। फिर यहाँ पे यूज एक्सप्रेस सेटिंग दिया है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे यूज़र अकाउंट पूछेगा, यानी आप किस नाम से पीसी का कोई नाम रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यूज़र नेम में आप कोई भी नाम डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। और डालने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। ये आपका पूरी तरह से सिस्टम फॉर्मेट होकर रेडी हो चुका है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से आप लैपटॉप के अंदर विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको मैंने दिखाया कि यदि आपका हार्ड डिस्क डायनेमिक मोड पे पहुंच जाए तो उसको बेसिक मोड पे GPTP कैसे करेंगे। तो उसके बीच में कुछ कमांड को आपने इस्तेमाल किया। तो